बेताल ने अपनी चौथी कहानी में सुनाया। राजा रूपसेन और रानी चंद्रावती के तोता मैना में बहस हो जाती है कि पुरुष बड़ा पापी होता है या स्त्री। मैना ने एक धोखेबाज पति की कहानी सुनाई जिसने पत्नी को मारकर गहने लूटे। तोते ने एक बेवफा स्त्री की कहानी सुनाई जिसने परपुरुष से संबंध रखे और पति पर झूठा इल्जाम लगाया। बेताल का सवाल, बताओ राजा, इन दोनों में ज्यादा पापी कौन? राजा ने कहा, स्त्री। बेताल ने पूछा, कैसे? राजा ने कहा, मर्द कैसा ही दुष्ट हो, उसे धर्म का थोड़ा बहुत विचार रहता ही है, स्त्री को नहीं रहता, इसलिए वह अधिक पापिन है। राजा के इतना कहते ही बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा लौट कर गया और उसे पकड़ कर लाया। रास्ते में बेताल बोला कि राजा, मैं तुझे एक कहानी और सुनाता हूं। यह है सनातन कथा, जहां हर कहानी आपको जोड़ती है धर्म, दर्शन और आत्मा से। विक्रम और बेताल की 5वीं कहानी, असली वर कौन। उज्जैन में महाबल नाम का एक राजा रहता था। उसके हरिदास नाम का एक दूत था जिसके महादेवी नाम की बड़ी सुंदर कन्या थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो हरिदास को बहुत चिंता होने लगी। इसी बीच राजा ने उसे एक दूसरे राजा के पास भेजा। कई दिन चलकर हरिदास वहां पहुंचा। राजा ने उसे बड़ी अच्छी तरह से रखा। एक दिन एक ब्राह्मण हरिदास के पास आया, बोला, तुम अपनी लड़की मुझे दे दो। हरिदास ने कहा, मैं अपनी लड़की उसे दूंगा जिसमें सब गुण होंगे। ब्राह्मण ने कहा, मेरे पास एक ऐसा रथ है जिस पर बैठकर जहां चाहो घड़ी भर में पहुंच जाओगे। हरिदास बोला, ठीक है, सवेरे उसे ले आना। अगले दिन दोनों रथ पर बैठकर उज्जैन आ पहुंचे। हरिदास के उज्जैन पहुंचने से पहले ही हरिदास का लड़का अपनी बहन को किसी दूसरे लड़के को देने का वादा कर चुका था और हरिदास की पत्नी ने भी अपनी लड़की को किसी तीसरे लड़के को देने का वादा कर चुकी थी। हमारे चैनल सनातन कथा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह 3 वर इकट्ठे हो गए। हरिदास सोचने लगा कि कन्या एक है और वर 3 है, क्या करे। इसी बीच एक राक्षस आया और कन्या को उठाकर विंध्याचल पहाड़ पर ले गया। तीनों वरों में एक ज्ञानी था। हरिदास ने उससे पूछा तो उसने बता दिया कि एक राक्षस लड़की को उड़ा ले गया है और वह विंध्याचल पहाड़ पर है। दूसरे ने कहा, मेरे रथ पर बैठकर चलो, जरा सी देरी में वहां पहुंच जाएंगे। तीसरा बोला, मैं शब्दवेदी तीर चलाना जानता हूं, राक्षस को मार गिराऊंगा। हमारे चैनल सनातन कथा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वे सब पहले लड़के के रथ पर चढ़कर विंध्याचल पहुंचे और तीसरी लड़के ने राक्षस को मारकर लड़की को बचा लिया। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजन, बताओ वह लड़की उन तीनों में से किसको मिलनी चाहिए? बेताल के प्रश्न का उत्तर आपको अगले वीडियो में मिलेगा। तब तक बने रहे हमारे चैनल सनातन कथा के साथ।